नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव विद मयंक में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डे एंड के बाद देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ, कहीं पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसमें दो चीज़ें और करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पिछले दिन के वीडियो पे और जानने की कोशिश करते हैं कितने लोगों ने हमें कमेंट किया, आपका क्या व्यू था, व्यू कितना ठीक और कितना गलत रहा। और लास्ट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कल का व्यू या आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन का व्यू क्या बन रहा है। डिले नहीं करेंगे, बातचीत को शुरू करेंगे, पर उससे पहले हमें एक चीज़ सबको समझ करके चलनी है। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, इनका पर्पस कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिंगल रिकमेंडेशन देना नहीं है। कोई खरीद फरोख्त के लिए आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित करना नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। इसको उसी पर्पस से देखा, सीखा और समझा जाए। चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज का चार्ट हम देख रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास आज इतना तो दिख रहा है सामने, आज बाजार ने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है। 180 पॉइंट तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है। तो क्या इस तेजी को पकड़ पाना सरल और संभव था? हमने जो दो तीन चीज़ें आज तक सीखी हैं, हम उसके बेसिस के ऊपर बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी बातचीत। सबसे पहले हम लगाएंगे 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। और ये रही ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस ब्रेकआउट ने हमें क्या दिखाया? बाजार ने 15 मिनट का हाई काटा, हाई काट करके बाजार ऊपर, और बाजार ने, अगर हम यहाँ पर एक अपनी बुलिश पोजीशन बनाते, नीचे एसएल लगाते, तो हमें पूरे दिन में कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई। 26,212 से लेकर के 26,335, 120 पॉइंट की बढ़त के साथ हम इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। पूरा मूव क्यों नहीं पकड़ सकते थे? क्योंकि पहले 15 मिनट में भी 60-70 पॉइंट का मूव ऊपर निकल जाए। 180 पॉइंट का टोटल मूव था। 180 पॉइंट के मूव में 120 पॉइंट पकड़ पाना सरल था। अगर हम ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का सहारा लेते हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, हम समझते हैं 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ठीक ठाक सा बायस बना करके देती है। और उसके हिसाब से तो तुक्का ठीक ही था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम और समझते हैं, अगर हम इसके साथ में प्रीवियस डे हाई लो भी लगाने की बात करें, जो हम हमेशा आपको सुझाव देते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और लो भी अपने आप में बहुत डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर हम उसको भी देखें तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए सपोर्ट था। ये 15 मिनट की प्राइस रेंज ने बिल्कुल क्लियरली अपना काम कर दिया था। 15 मिनट की रेंज ने अपनी 15 मिनट की रेंज को भी काटा, प्रीवियस डे के हाई को भी काटा, और उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 120 पॉइंट डन एंड डस्टेड वाली कहानी थी। होपफुल हूँ कि अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग आपने हमारे साथ में ली है, सीखा है, समझा है, अगर ये भी देखे हैं या हमारे मेन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से भी कुछ वीडियोस वगैरह अगर आपने कभी देखे हैं, तो चांसेस हैं कि आप इस मूव को आज पकड़ पाए होंगे। सरल था। बाकी देखते हैं और आगे बात करते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमने इनमें से किसी कॉन्सेप्ट का सहारा नहीं लिया, हमने एक सीपीआर का सहारा लिया। तो सीपीआर से समझते हैं सीपीआर ने हमें बताने की क्या कोशिश की। सीपीआर ने, देखिए, अपना बायस पहले ही क्लियर कर दिया था। बाजार, सीपीआर ने कल बता दिया था बाजार ऊपर होगा, बिल्कुल बाजार ऊपर आया। उसके बाद आज बाजार सीपीआर के ऊपर खुलता है, 15 मिनट ऊपर ट्रेड करता है, फिर 15 मिनट की रेंज कटती है और बहुत ही बेहतरीन 180 पॉइंट कैप्चर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाजार में जब ट्रेंडिंग डे होता है ना, ट्रेंड आना होता है, तो आपके हर इंडिकेटर चल जाएंगे। सीपीआर भी चल जाएगा, फ्रैक्टल भी चल जाएगा, आपका आरएसआई भी, स्टोकास्टिक भी, एमएसीडी भी, बलिंजर बैंड, सब कुछ चलेगा। सरल दिन है, स्पष्ट बताता हूँ, बिल्कुल सरल दिन है। इसलिए तो आज सारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। आज तो 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक और बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। आज के दिन में तो भाई साहब, अब ये सबसे थका हुआ जो इंडिकेटर है, वी वैप, ये भी देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। कहाँ परेशानी हुई इसमें? देखो, वी वैप है, 15 मिनट की रेंज है। आपको तो ये भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगती होगी कि 15 मिनट की रेंज लगा लो, साथ में वी वैप लगा लो और एक मूव कैप्चर, ही मूव हो गया कैप्चर। इसमें नोवेलिटी बता, प्लीज ट्रस्ट मी, नोवेलिटी किसी एक इंडिकेटर की नहीं है। जब ट्रेंडिंग मूव आना होता है तो सारे इंडिकेटर ही अच्छे होते हैं और सब चल जाते हैं। मजा होता है इन दिनों में जो पिछले दिन निकला है। इस दिन में बचा के दिखाओ तो माना जाए ना। ये तो बच्चों का दिन था। आज तो असली प्रोफेशनल्स का दिन तो ये है ना। यहां पर पैसा बचा करके दिखाओ तो माना जाए, जो कल का वीडियो था। ये ट्रेंडिंग डे तो बहुत अच्छा है। कुछ भी मत करो, 15 मिनट की रेंज लगा लो, वीवेप लगा लो, हफ्ते में एक का दो दिन ऐसा मौका मिलेगा, पैसा बन जाएगा। पैसा बन गया आज। सरल है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। होता क्या है, हम अपना बायस कैसे, हम ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो जाते हैं, हम देखते हैं सिर्फ ये वाला वीडियो या ये वाला वीडियो, हमको ये पिक्चर दिखाई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो जी कितना अच्छा मूव आया, देखो 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के साथ वी वैप लगाया, पैसा बनाया, ये किया वो किया। सर जी, इस दिन क्या हो गया था आपकी 15 मिनट की रेंज को और वी वैप को? दिस इज द डे फॉर प्रोफेशनल्स। हमने यहां पर बच के निकलना है।
आज के दिन के बारे में तो कुछ नहीं है, सरल सा दिन है, दिख रहा है, बच्चा भी कैप्चर कर लेगा और कईयों ने आज अच्छा पैसा बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट माई पॉइंट इज, ऐसे दिनों को देख करके कॉन्फिडेंट ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। ये आएगा हफ्ते में, मालूम है, एक या दो दिन ऐसा होता है जिस दिन ऑप्शन बायर को पैसा बनाने का मौका मिलता है। होता क्या है, 10,000 लाएंगे, साथ में 20,000 बना के ले जाएंगे, 25-30,000 कैपिटल हो जाएगी। आप घर जाकर के पूरी दुनिया को दिखाएंगे, देखो 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 जी मैंने पैसा बनाया। शाम को अपनी बीवी के गहने रखेंगे गिरवी, 50,000 और लेकर आएंगे, मोटरसाइकिल और बेच करके अपनी लाख रुपए की कैपिटल खड़ी करेंगे, और आप आएंगे बाजार में, आपको झेलना पड़ेगा ये वाला दिन, फिर आएगा आपको असली मजा। ऐसे दिनों को देख करके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ऐसे दिनों को देख करके हताश नहीं होना है। यहाँ पर आपको बचाएगा रिस्क मैनेजमेंट, बचाएगा आपकी साइकोलॉजी, बचाएगी और आपके पोजीशन साइजिंग बचाएगी, हेजिंग बचाएगी। तो प्लीज़, अगर ऐसे वीडियो आपको दिखा करके कोई अननेसेसरी एक्साइट करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ अवॉइड। सामने दिन था, दिन में क्या हुआ सामने आपको बता दिया, दैट्स इट, हो गया। ज़्यादा खुश नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। बुलिश था, बुलिश बिल्कुल था जी, बुलिश 2-4 इंडिकेटर ने बुल का सहारा दिया, बाजार चल गया, पैसा बन गया, बात खत्म हो गई। खुश भी नहीं होना और ऐसे दिनों में रोना पिटना भी नहीं है, ये बताना चाहते हैं। अब चलते हैं आगे भैया, ये वाली एनालिसिस हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक बढ़िया, भला पैसा बनाने वालों ने बना दिया, नहीं बनाया कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा फिर बना लेना। अब आगे चलते हैं, मे भी हो सकता है एक आध चीज़ मैं आपको कोई और काम की इसके अंदर में सिखा पाऊँ, वो देखिए। आज सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर लगा लो सब काम करेंगे। प्राइस एक्शन लगा लो, ये लो प्राइस एक्शन भी बहुत बढ़िया काम किया। कैसे बढ़िया काम किया प्राइस एक्शन है, ये देखो, ये प्राइस एक्शन है, आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका, आउटसाइड बार का हाई के ऊपर में प्लस बना दो, नीचे पर एसएल लगा दो, और पूरे दिन में कहीं पर कोई सिग्नल ही नहीं है बियरिश का। ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ट्रेंड है उस दिन सब कुछ बहुत अच्छा है। लो प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा चल गया। एक इंडिकेटर जो मैं कभी भी नहीं लगाता वो भी लगा कर दिखा देता हूँ आपको, और वो इंडिकेटर है MACD। मेरे को खैर पसंद नहीं है MACD, MACD से भी कुछ ना कुछ आपको मिल गया होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने दिखा दिया, उसके बाद रोक दिया, कर चलो कोई बात नहीं, जो है सामने कहानी दिख रही। अब चलते हैं आगे, एक और बायस बनाने की कोशिश करते हैं। हमको ये पता चल गया बाजार ने आज ये किया, आइए देखते हैं कि आगे आने वाला दिन क्या। एक और चीज़ सीखने की आएगी, बड़ा मजा आएगा। एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको। CPR है, CPR के दोनों लेवल लगे हुए हैं, ये आज के CPR है, ये आगे आने वाले दिन के। आगे आने वाले दिन का मतलब यही होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। कल सैटरडे है, डज नॉट मीन कि कल बाजार खुलेगा। जब मैं बोलता हूँ आगे आने वाला दिन से मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, जब भी होगा तब। आज की जो क्लोजिंग हो रही है आज के CPR के ऊपर हो रही है, बुलिश है। दूसरे नंबर पे आज के जो CPR नीचे हैं, आने वाले दिन के CPR ऊपर है, बुलिश है। अभी तक हमको ये समझ आ रहा है कि आगे आने वाला दिन जो है वो CPRs के हिसाब से बुलिश है, पैटर्न बुलिश है। अब एक चीज़ आपको और बड़ी मजे की बताता हूँ, वो भी सुनिए। ये आज का दिन है, ये आज के CPR है, इसको नैरो रेंज CPR कहते हैं। नैरो रेंज CPR मतलब जब CPR की लाइनें आपस में ऐसी चिपकी हुई रहती हैं ना, ऐसी चिपकी हुई लाइनें रहती हैं, एक दो तीन, CPR की 3 लाइनें होती हैं, जैसे ये 1 2 3 लाइनें देख रहे हैं, CPR की 3 लाइनें होती हैं। जब ये CPR की 3 लाइनें जिस दिन आपको दिख जाए ना, उस दिन ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, और आज ये आया है। पर क्या ये हमेशा ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं है। अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। एक अनुमान तो ये कि आगे आने वाला दिन बुलिश है। दूसरा अनुमान एक और आपको बता दूं, बुलिश के साथ साथ बाजार रेंज बाउंड भी है। क्यों? क्योंकि CPR की लाइनें खुली हुई हैं। ये भी एक अनुमान आपको साथ में लेकर के चलना है। बुलिश तो होगा, ऊपर तो हो सकता है बाजार, पर ऊपर होने के साथ साथ बाजार रेंज बाउंड भी हो सकता है, क्योंकि CPR की लाइनें वाइड है। ये एक इंटरप्रिटेशन। CPR से रिलेटेड वीडियो अगर आपने देखने हो ना, तो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के हमारे मेन चैनल पर जाइए, CPR की प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, 6-7 वीडियोस बना के डाले हैं। CPR से रिलेटेड जो हमें 2-4 चीज़ें पता है वो हमने बताई हैं, तो आप उनको देखिए, शायद हो सकता है कुछ आपकी वो हेल्प करें समझने में। तो CPR के आज 2 कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आज के दिन की लर्निंग में कैसे हो सकता है। आज के दिन की लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में CPR, आज का CPR नैरो था, एक वॉलाटाइल, एक डायरेक्शनल मूव आ सकता था, बिल्कुल आया जी, 100% आया। तो आज तो इस कॉन्सेप्ट ने बिल्कुल काम किया। आगे आने वाले दिन का अनुमान, आगे आने वाला दिन हमको बुलिश लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। और बुलिश के साथ साथ हमको क्या लग रहा है, बुलिश के साथ हमें रेंज बाउंड लग रहा है। रेंज बाउंड क्यों लग रहा है? क्योंकि CPR की तीनों लाइनें आपस में खुली हुई हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ये हमने कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आपको आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन का अनुमान दिया। सोमवार को हमें तेजी भी दिख रही है, और तेजी के साथ साथ हमें रेंज बाउंड बाजार दिख रहा है। ये कैसा होगा पता है क्या? आप, जहां तक मुझे लग रहा है बाजार हो सकता है कहीं यहाँ पर तेजी में खुले, और तेजी में खुलने के बाद सारा दिन ये करता रह जाए। बस तेजी तो दिखेगी, यहाँ से ऊपर रहेगा तो तेजी तो होगी, पर कोई मे भी हो सकता है डायरेक्शनल मूव ना आए। एक चीज़ है, आगे चलते हैं जी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। हम एक और अनुमान जो है प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस पर भी एक अनुमान लगाएंगे।
और प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस के ऊपर में हमारा अनुमान कहता है, जो हम आपसे बात कर रहे थे, अगर आपने हमारी बात सुनी है तो हो सकता है शायद आपको कुछ चीज़ क्लिक करी हो। हम बार बार बोलते हैं जब तक सपोर्ट नहीं कटेगा बाजार नीचे नहीं गिरेगा, रेजिस्टेंस कटते रहेंगे बाजार ऊपर जाता रहेगा। देख लीजिए, सरल कॉन्सेप्ट, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। जब तक अब ये नीली लाइन कटेगी नहीं, नीली लाइन के नीचे क्लोज नहीं आएगा, बाजार नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा बाजार। देख लीजिएगा, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, पता नहीं लोग इसको इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके क्यों इसको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं उनके हाथ में कोई रामबाण लग गया। टट्टू रामबाण है। जिसको प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा भी पता है उसको चीज मालूम है कि यार बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, नीचे की तरफ सेलिंग आ ही नहीं रही, जहां पर मौका मिल रहा है बायर इसको खरीद रहा है, ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, सपोर्ट इंटैक्ट है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस कट रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये कुछ भी नहीं था सर, ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ये तुक्का है, और ये तुक्का काम करता है। देख लीजिए, कर रहा है आपके सामने काम, बढ़िया। अगर आपने यहाँ पर कोई बाय पोजीशन बनाई है ईटीएफ में तो आराम से होल्ड करके चलो, प्रॉफिट खाओ। जिस दिन नीचे गिरेगा तब का तब देखना। बहरहाल अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश करी, आज के दिन को एनालाइज किया कि आज के दिन में ट्रेड कैसे करना था, बिल्कुल कर पाए। दूसरा, हमने ये जानने की कोशिश करी कि आगे आने वाले दिन का हमारा अनुमान क्या है। अनुमान हमारा बुलिश है, ये हमने दो चीज़ों से सीखा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम जाएंगे हमारे कल के वीडियो पे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस किस ने अनुमान लगाया था, आज के दिन का अनुमान क्या क्या था किस किस का। ये देखो, हमारे कई भाइयों ने हमें मैसेज करा, उसमें से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। किशोर जी ने एक मैसेज करा, वोल्टिलिटी के साथ साथ अप डाउन के साथ साथ सुपर बुलिश डे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, सुपर बुलिश डे। किशोर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर बुलिश बोला, सुपर बुलिश रहा। उम्मीद है इन्होंने आज कुछ पैसा बनाया होगा। उसके बाद मनीष कुमार जी ने कहा टुमारो बुलिश, बिल्कुल बुलिश है जी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद दुबे साहब ने कहा गुड एनालिसिस, लॉट टू लर्न, बुलिश व्यू, परफेक्ट, मजा आ गया। जलिन भाई ने कुछ बोला, इवनिंग इट विल बी बुलिश, बिल्कुल बुलिश, सॉलिड वाला, मजा आया। ज्योतिराज जी ने मैसेज तो लिखा पर अपनी एनालिसिस नहीं दी। विक्स ऐड कीजिए, ये लोगों ने अपना अपना हमें अनुमान दिया। अच्छा, हमारे रुपिन भाई कुछ कह रहे हैं, एड डाटा इंप्लीटेशन प्लस विद निफ्टी विल बी बेरिश रेंज बाउंड चांसेस और हाई रेंज बाउंड। ये वाला तुक्का थोड़ा गलत हो गया रुपिन भाई, कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद टेक कुछ कह रहा है, नेक्स्ट डे सीपीआर के नीचे ओपन होगा, ये हो सकता है बेरिश मार्केट हो सकता है। ये तुक्का गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद चौधरी साहब बोले बिल्कुल बुलिश रहेगा, सॉलिड वाला बुलिश रहा, मजा आ गया। मोटिवेशन, यस आई नीड डेटा इंटरप्रिटेशन, माय व्यू शेल बी रेंज बाउंड, वेटिंग फ्यूल बजट टुमारो, ट्रम्प, ये वो कहानी इन्होंने लिखी। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए। पर आप समझ सकते हैं, ये आप लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टिसिपेशन के बाद जब आप अपने पार्टिसिपेशन, भाई आपने अपना एक व्यू बनाया, जैसे आज अपना एक व्यू बनाएंगे आप, जैसे मैंने अपना एक व्यू बनाया, भाई मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मैंने अपना व्यू आपको बताया। आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरा व्यू जो है, मेरा व्यू ये है, बुलिश भी है, बुलिश होगा, ऊपर की तरफ होगा, पर रेंज बाउंड होगा, कोई बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करेगा, इस प्रकार का दिन होगा। ये देख रहे हैं, बुलिश तो था, बुलिश के साथ साथ रेंज बाउंड होगा, उसी प्रकार बुलिश के साथ रेंज बाउंड होगा, ऐसा मेरा व्यू है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट ट्रेडिंग। अभी तक डेटा इंटरप्रिटेशन को ऐड नहीं किया गया है, वी विल एड इट सम टाइम वेरी सून, इट विल कम एज अ सरप्राइज, और वो गेम चेंज करके रख देगा सबका। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, स्टे विद अस, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, विद द परमपिता के आशीर्वाद से, आप लोगों के मान सम्मान प्यार मोहब्बत से, ये जो हम एनालिसिस करते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है ये वन ऑफ द टॉप टॉप लिटरली टॉप व्यूइंग एनालिसिस होने वाला है आगे आने वाले समय में। सिर्फ आपके प्यार मोहब्बत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉनसेंस बात नहीं करते हैं। हम ये आपको, हम लिटरली बाजार में जाकर के हम आपको, देखिए आपको एक चीज समझनी है, मेरे को कोई रीजन थोड़ी फाइंड करना है कि बाजार आज ऊपर क्यों गया, मेरे को रीजन नहीं चाहिए, मुझे तो देखना है बाजार में जब ये ऊपर जा रहा था तो क्या मैं बाजार में ट्रेड करके पैसा बना सकता था। आप समझ करके देखिए, आपको यहां पर एनालिसिस करके पीएचडी पे थीसिस लिखनी है, या शाम को 500-700 हजार पे बना के लेके जाना है, ये समझिए। 50,000 एनालिसिस चल रही बाजार में, ट्रंप ने ये कह दिया, मोदी अंकल ने वो कह दिया, फलाना ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, चाइना ये कर रहा, फलाना कर रहा, ठिकाना कर रहा, इस कंपनी को ये ऑर्डर, उस कंपनी को वो ऑर्डर, इतना गिर गया, उतना उठ गया। भाई साहब, वो सारी की सारी एनालिसिस कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको इमोशनल ब्रेकडाउन दे रही है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आप खुद ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए कि जो न्यूज आपको फीड की जा रही है, क्या वो आपको शाम को 1,000 रुपए बनाने में हेल्प करेगी? करेगी? तो आप खुद समझ के देखिए ना, दुनिया जान की एनालिसिस आप देख करके आते हो, उसमें से कितने लोग हैं उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर अगले दिन में पैसे बनाते हो, ये बताओ मेरे को आप। तो वो बेसलेस है,
फायदा नहीं है। ठंडे दिमाग से सोच करके देखो, अननेसेसरी एसाजरेटेड और बढ़िया बढ़िया थंबनेल्स देख करके और अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी करे हुए वीडियोस को देख करके पैसा नहीं बनेगा मेरे भाई। पैसा बनेगा इन रॉ चार्ट्स के बेसिस के ऊपर। बता भाई लॉन्ग कहां था और एसएल कहां था और शॉर्ट कहां पर था। दिस इज व्हाट इट इज। मान लो अच्छा है, ना मानो तो बाजार अपने आप मनवा देगा थोड़े दिनों में। ये है मेरे भाई, दिस इज व्हाट इट इज। जो सामने दिखता है स्पष्ट बात करते हैं और ठोक के करते हैं और बिल्कुल चिल्ला कर करते हैं। और वो बात करता हूं क्योंकि आप समझ करके देखो भाई, पैसा स्टेक पर है। यहां पर बातों से कुछ नहीं होना मेरे भाई। यहां पर स्टॉप लॉस और हेजिंग से और पोजीशन साइजिंग से सब कुछ होना है। बातों से कुछ नहीं होना है यहां पे। यहां पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड से किसी का पैसा नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ ना, कितने लोगों ने कितनी एनालिसिस देखी और अगले दिन कितने लोगों ने उसको देख करके पैसा बनाया? क्या सीखा आपने उस एनालिसिस से? सो दैट इज व्हाट इट इज। प्लीज़ डो नॉट माइंड माई वर्ड्स। मैं रिटेल के लिए बड़ा ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। मुझे बड़ी चिंता रहती है बेकार के वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में बेचारे फंसे रहते हैं और अगले दिन लॉस करते हैं। सो दैट हर्ट्स मी अलॉट। दिस इज़ द रीज़न कि मैं अपनी तरफ से बड़ी एक निस्वार्थ कोशिश करता रहता हूँ कि अपने भाइयों को वो चीज़ दे दूँ जिससे वो कुछ निकाल पाए। सो दैट वॉज माई इंटेंट। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे भाइयों बस इतना ही है। कोशिश करें यार, अगर कुछ काम की चीज़ आपको मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और एक काम कर लीजिए, मैं आपको बताऊं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर लीजिए। हो सकता है वहाँ पर आपको आपके मतलब की एक आध दो चीज़ें मिल जाएँ, तो शायद हो सकता है बात आपकी कुछ बने। एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे इसके अंदर में आप एक काम कर सकते हैं हमारे साथ में। मैं आपको बताऊँ, हम डिस्क्रिप्शन में एक आध दो चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं मेन चैनल का, साथ में मेरा व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर देते हैं, मेल आईडी शेयर कर देते हैं। तो उससे आप एक 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 हेल्प हो सकती है। अगर आप इन एनी केस किसी भी तरीके से टेलीग्राम को कनेक्ट करें तो टेलीग्राम पर आपको डिफरेंट आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे से मिल जाएगा कि हम कौन से क्या कर क्या रहे हैं, हम कहाँ पर लाइव आ रहे हैं, कौन से वीडियोस कहाँ पर आ रहे हैं, कौन सी मीट्स हो रही हैं, कौन से एजुकेशनल इनिशिएटिव चल रहे हैं, कौन सी किताबें शेयर कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हम, कौन सी चीज़ हम कहाँ पर आपके साथ शेयर करके क्या बताना चाहते हैं। उसके लिए टेलीग्राम एक रिलायबल सोर्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, प्लीज़ आप उसको रेफर करें। चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आप वैल्यू गेन कर पाएंगे। बस यार वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।